बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीम मेंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अपलोडिंग ऑफ एनहांस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू द पॉलिसी होल्डर डिजिटाइजर सिस्टम, इसमें वो जो फाइल्स रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रोसेस होती हैं और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं उनको भी अब डिजिटाइजर सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस हवाले से ये वीडियो एंड यूज़र की खिदमत में पेश की जा रही है। डिवीजनल हेड पीएचएस डिवीजन की हिदायत के मुताबिक एंड यूज़र्स ने इस वीडियो को के मुताबिक प्रोसेस को अंजाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है वो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल गए होंगे अपने रीजनल इंचार्ज पीएचएस के ज़रिए से, फंक्शनल हेड्स पीएचएस, और फिर वो आगे आपको मिल गए होंगे। लिहाजा आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए डिजिटाइजर सिस्टम पर साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो रही है। उसमें जो मेन्यू आइटम्स हैं, एक होम का है और एक एनहांसमेंट ऑफ पॉलिसी फाइल्स है। तो आपने एनहांसमेंट ऑफ पॉलिसी फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज अपीयर हो रहा है जिसमें दो टैब्स आपको नजर आ रही हैं, एक कंप्लीटेड फाइल्स और एक असाइंड फाइल्स। कंप्लीटेड फाइल में अगर आप देखें तो यहाँ से हम जो डिजिटाइजर के ऊपर ऑलरेडी फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं उनमें से अगर किसी का पॉलिसी नंबर यहाँ एंटर करेंगे तो वो आपको डाटा अपीयर होगा। यहाँ ये बात मद्देनज़र रख लें कि 2017 और 23 के दरमियान तमाम फाइल्स स्कैन्ड और अपलोडेड हैं। वो अपलोड भी हुई और क्यूए से भी गुजरी, तो वो कंप्लीटेड फाइल्स कहलाती हैं। वो कंप्लीटेड फाइल्स का जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं वो तमाम फाइल्स यहाँ नज़र आएंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिसी नंबर एंटर करता हूँ 6186452653, और इसके ऊपर गेट डाटा के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो कि ये आपके सामने एक डाटा अपीयर हुआ है और इसका डाटा पीरियड क्या है, 2017-23। 2017-23 की तमाम फाइल्स का डाटा आपको नजर आएगा जो क्यूए से गुजर चुकी हैं। 2010 और 16 की चूंकि अभी प्रोसेस चल रहा है इस डाटा पीरियड में, तो मोस्टली आपके पास अवेलेबल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो अपलोड होंगी और क्यूए से गुजरेंगी तो फिर इसके ऊपर अपीयर हो सकेंगी। यहाँ से आपके पास है अपलोड फाइल का बटन आइकॉन। जब इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स अपीयर होता है जिसमें वो यूजर से पूछ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन टू परफॉर्म। क्या वो फाइल को व्यू करना चाहते हैं या प्रोसेस फाइल के ऊपर जाना चाहते हैं। व्यू फाइल का मतलब है कि इसी स्क्रीन के अंदर वो फाइल का डॉक्यूमेंट हमें दिखा देगा। व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज अपलोड होके जो इससे ऑलरेडी इस डिजिटाइजर के ऊपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपलोड था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड थे यहाँ इस फाइल में वो दिखा रहे हैं कि टोटल 30 पेजेस हैं इस फाइल के, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वो आपको यहाँ ये अपीयर हो रही हैं। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो फाइल इस वक्त आपके हाथ में है और लोन सेक्शन में या रिवाइवल सेक्शन में या पॉलिसी होल्डर की किसी भी सर्विस जो उसने इस पॉलिसी फाइल के ऊपर ली है, और अब जो डॉक्यूमेंट्स जनरेट हुए हैं उनको हमने इसका हिस्सा बनाना है, तो हम यहाँ से ये देख सकेंगे कि फाइल पहले किस पेज तक स्कैन हुई है। जिस पेज तक स्कैन हुई है वहां तक तो ठीक है, उसके आगे वाले पेजेस हमने पहले से स्कैन करके रख लेने हैं ताकि अपलोडिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो अब यूजर ने ये देख लिया कि टोटल 23 पेजेस हैं, लेकिन हमारी फाइल में, फिजिकल फाइल में, जब हमने फॉर एग्जांपल उसको लोन की सर्विस प्रोवाइड की है और उसके नतीजे में 10 या 12 डॉक्यूमेंट्स जनरेट हुए हैं, तो इस पेज से ऑनवर्ड आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं ताकि वो इस फाइल का हिस्सा बन सकें। इसको बैक
बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आपको पहले वाली स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा। अब आपने ये श्योर कर लिया कि कितने डॉक्यूमेंट्स हमने स्कैन करने हैं जो इस स्कैनिंग के और अपलोडिंग के बाद से जनरेट हुए हैं किसी प्रोसेस के नतीजे में। वो प्रोसेस लोन का हो सकता है, रिवाइवल का हो सकता है, वगैरह। अब आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हम जाते हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमने जो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जनरेट हुए थे उनको हमने स्कैन करके अपनी इस हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर लिया है, और अब हम इसको उन डॉक्यूमेंट्स को इस पहली वाली फाइल का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। प्रोसेस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन अपीयर होगी। इस स्क्रीन को जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ वही पॉलिसी नंबर है जिसका डाटा आपने सर्च किया है और जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर रखे हुए हैं और आपने मर्ज करने हैं। यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर आपको पॉलिसी का बेसिक डाटा नजर आ रहा है। इसमें पॉलिसी नंबर है, नेम है, टेबल टर्म है, लेकिन आप ये देखें कि स्टेटस में क्या नजर आ रहा है, कंप्लीटेड। ये पॉलिसी का स्टेटस नहीं है, ये डिजिटाइजर का स्टेटस है कि डिजिटाइजर के ऊपर पहले मेटा डाटा आया, मेटा डाटा के ऊपर फाइल अपलोड हुई, अपलोड होने के बाद वो क्यूए के प्रोसेस से गुजरी। जब ये 2-3 प्रोसेस मुकम्मल हो गए तो उसने जब क्यूए से फाइल गुजरी तो उसने स्टेटस दिखा दिया कंप्लीटेड का। ये डिजिटाइजर के ऊपर जिन जिन मरहल से ये फाइल गुजरी है, डॉक्यूमेंट गुजरा है, ये वो स्टेटस है, ना कि पॉलिसी का अपडेटेड स्टेटस है। अच्छा, इसी तरह टेबल है और बिजनेस लाइन, क्योंकि हम लाइफ हैं और लाइफ के हवाले से पॉलिसीज इसके ऊपर अपलोड हुई हैं और तकाफुल के लिहाज से भी हो रही हैं। एक हमारी बिजनेस लाइन कन्वेंशनल है और एक बिजनेस लाइन तकाफुल है। तो यहाँ हम किस पॉलिसीज डील कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल पॉलिसीज हैं। लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। ये बॉक्सेस, इसमें देखें कि ये प्रोसेस के लिहाज से तमाम प्रोसेसेस के बॉक्सेस हैं। जैसे लेट फी में अगर फाइल प्रोसेस हुई है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास फ्रेश जनरेट हुए हैं और हार्ड डिस्क के ऊपर रखे हुए हैं। अगर रिवाइवल के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है तो ये रिवाइवल सेक्शन या अल्ट्रेशन सेक्शन, जैसे इसी तरह लोन का सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोन को क्लिक करता हूं तो वो मुझे कह रहा है कि बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करना है। अब देखें, मेरा पॉलिसी नंबर है 6186452653, और इधर भी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल स्कैन करके रखे हुए हैं वो भी इसी ही नाम के पॉलिसी नंबर के हैं कि कम से कम ये पॉलिसी नंबर मैच होना चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट्स फ्रेशली जनरेट किए हैं उस फाइल का नाम, उस पीडीएफ फाइल का नाम आप उस पॉलिसी नंबर के लिहाज से रखें, ताकि आपको कोई मुगालता ना हो कि गलत डॉक्यूमेंट्स किसी गलत पॉलिसी फाइल के ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अटैच के साथ अपलोड ना हो जाएं। यहां से हम क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये रिवाइवल है, रिवाइवल की पॉलिसी है। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, इसका यकदम स्टेटस चेंज हो गया है। पहले ये क्या आ रहा था, अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी पीडीएफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करें या जेपीजी का करें। लेकिन जैसे ही मैंने इस बॉक्स में फाइल को सिलेक्ट किया तो उसने ये मुझे दिखा दिया सिलेक्टेड दिस। अब हो सकता है मैंने गलती से ये कर दिया हो, मुझे तो लोन के डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने थे, लेकिन मैंने रिवाइवल वाले बॉक्स में अपीयर करवा दिया उसको। तो परेशानी की बात नहीं है, ये पिक कर लेगा, लेकिन एडवाइस ये है कि जो प्रोसेस वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं आप उसी बॉक्स को इस्तेमाल करें। यहाँ एक चीज और भी हो सकती है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं करने थे, इस पेज के ऊपर जो है मैं गलती से आ गया, तो अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। वापस मैं बैक वाले बटन से जाऊंगा। जैसे बैक वाले बटन से जाएंगे तो वापस ये मुझे इसी पेज के ऊपर लेके आएगा जिस पेज से मैंने डाटा देखा था। मैं दोबारा भी जा सकता हूं अपलोड फाइल। अब अपलोड फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप गौर से देखिएगा, प्रोसेस ऑप्शन में वो मुझे ये कह रहा है कि दिस फाइल इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। भाई मैंने तो अभी कोई नहीं प्रोसेस की, तो फिर ये अंडर प्रोसेस क्यों है।
याद रखिएगा, एक दफा जब आप प्रोसेस के बटन को क्लिक कर लेंगे तो वो इस गिवन यूजर को असाइन हो जाएगी। जब तक ये या तो वो खुद इस फाइल को रिलीज कर दे या प्रोसेस मुकम्मल कर दे, तब ये फाइल अक्रॉस द बोर्ड पूरे डिजिटाइजर के ऊपर किसी और यूजर को अवेलेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये गई किधर? तो अगर इधर नहीं है, जैसे अपने फर्स्ट टाइम अपलोड के बटन को क्लिक किया था तो वो प्रोसेस फाइल का बटन आया था। वो प्रोसेस फाइल का बटन नजर नहीं आ रहा क्योंकि फाइल आपको असाइन हो चुकी है, वो इस टैब के अंदर चली गई है। अब इस टैब के अंदर ये फाइल है, यहां से आप अपलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, या अगर गलती से क्लिक हो गया था प्रोसेस फाइल का बटन और आपने इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने थे, आप इसको अनअसाइंड भी कर सकते हो। यहां से अनअसाइंड करेंगे, देखिए मैंने इसको अनअसाइंड किया तो केस इज अनअसाइंड। दोबारा अगर मैं एनहांसमेंट और पॉलिसी फाइल के डॉक्यूमेंट के ऊपर जाऊंगा, डाटा मेरा ऑलरेडी मौजूद है, सर्च करूंगा, अब अपलोड का बटन क्लिक करूंगा, मुझे देखिए प्रोसेस फाइल का बटन नजर आ रहा है। तो प्रोसेस फाइल का बटन, यानी अब मैंने फाइल को रिलीज कर दिया, कोई काम किए बगैर रिलीज कर दिया, तो ये अब तमाम यूजर को अवेलेबल होगी। लेकिन एक दफा अगर प्रोसेस फाइल को बटन को आपने यहां क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि जो यूजर इस वक्त साइन इन है उसको ये फाइल असाइन हो जाएगी। उम्मीद है आप ये मेरी बात समझ गए होंगे। अगेन मैं प्रोसेस फाइल की तरफ आता हूं और अभी मैं बैक के बटन के से पीछे चला गया, तो फिर मैंने असाइंड फाइल को क्लिक किया तो देखें अब ये फाइल इस यूजर को असाइन हो गई। अब यहां से भी मैं अपलोड फाइल के दोबारा उसी पेज के ऊपर जा सकता हूं। जैसे क्लिक करूंगा ये वापस मुझे अपलोडिंग वाले पेज के ऊपर ले आया। मैंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल लोन के डॉक्यूमेंट्स थे, और लोन के डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें से सिलेक्ट किए जहां मैंने हार्ड डिस्क के ऊपर ऑलरेडी स्कैन करके लिखे हुए थे, उसको मैंने ओपन किया तो इस बास्केट में मैंने डाल दिया, पुट कर दिए। सिलेक्टेड फाइल, इसका मतलब यह है कि इस बॉक्स में एक फाइल सिलेक्ट हुई है पीडीएफ की, जो इस पॉलिसी नंबर से रिलेट करती है। मुझे ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले थे और जो डॉक्यूमेंट्स इस बॉक्स में हैं वो क्या व्यू में कैसे नजर आ रहे हैं। तो नीचे आप आएंगे तो प्रीव्यू फाइल का बटन है, इसको क्लिक करना है। मेरे स्टेप्स याद रखिएगा, पहले आपने बॉक्स में फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर प्रीव्यू फाइल बटन को क्लिक करना है। पहले मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर एक स्टेप दोबारा करना पड़ जाएगा। अब ये पहले वाले डॉक्यूमेंट्स को और अब वाले डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके दिखाएगा जो आपने सिलेक्टेड में भी लिए हुए हैं। थोड़ा ये शायद टाइम ले। यहाँ ये देखें, ये उसने फाइल पूरी करके दिखा दी। पहले 23 पेजेस थे, अब 36 पेजेस हो गए। तो पहले जो पेजेस थे वो आप ये देख रहे हो, ये यहां तक आ रहे थे। ये यहां तक थे, जो पहले हमने व्यू किया था। अब ये उसके बाद से जो उसने पेज इसके साथ अटैच किए हैं वो ये सारे ऊपर वाले पेज हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि वो यहाँ एक लेबल भी अपीयर करवा रहा है कि ये एक यूजर है जिसका लॉगिन आईडी है 56 396 और 30/11/2025। ये लोन के डॉक्यूमेंट्स इस फाइल के साथ मर्ज कर रहा है। आपने जैसे देखा कि प्रीव्यू फाइल का बटन मैंने क्लिक किया तो उसने एक तो मुझे प्रीव्यू दिखा दिया, साथ ही अपलोड का बटन जो पहले नजर नहीं आ रहा था, अपलोड फाइल का बटन, अब वो नजर आना शुरू हो गया है। तो यहां से कंफर्मेशन आप करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ मर्ज करने जा रहे हैं वो सही हैं, ब्लर नहीं हैं, और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी नंबर हैं, किसी और पॉलिसी नंबर के, किसी दूसरे पॉलिसी नंबर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हो रहे। तो अब आपने क्या करना है, जब आप ये यकीन कर लें तो उसके बाद आपने अपलोड फाइल का बटन करना है।
अगर यहाँ भी आपको कोई गलती नजर आ रही है और आप श्योर नहीं हो सकता है आपने फाइल सिलेक्ट गलत कर ली हो और मर्ज डॉक्यूमेंट्स किसी और फाइल के हों और आप किसी और फाइल के साथ मर्ज करने जा रहे हैं, अभी भी आप बैक के बटन से वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपने यही डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं, तो अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको एक मैसेज देगा, आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है सिस्टम कि यू आर अबाउट टू अपलोड एंड मर्ज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आप अपलोड करने जा रहे हो और मर्ज करने जा रहे हो। अभी तक सिर्फ व्यू करवा रहा था आपको सिस्टम के पहले वाले डॉक्यूमेंट्स और अब वाले डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इस एक्शन के बाद ये प्रोसेस को मुकम्मल कर देगा। दिस प्रोसेस विल नॉट बी रिवर्सेबल। तो यहाँ आपको इंतहाई एहतियात बरतनी है कि गलत डॉक्यूमेंट्स गलत पॉलिसी नंबर के साथ ना अटैच हो जाएं, वो फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। वो यहाँ आपको मैसेज में बता रहा है कि आपने किस बास्केट से या किस बॉक्स से डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं। वो लोन के बास्केट से ऊपर वाले खाना जो था उससे आपने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं। अभी आप कैंसिल कर देंगे तो ये नहीं अपलोड करेगा, लेकिन अगर आपने यस अपलोड कर दिया तो अब ये इसका हिस्सा बना देगा। अब आप देख रहे हो कि ये 36 पेजेस हैं, यानी पहले 14 पेजेस थे तो अब 36 पेजेस हो गए हैं। अब यस अपलोड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब ये उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अपलोडिंग का भी और मर्जिंग का भी। और उसने मुझे मैसेज दिया कि न्यू डॉक्यूमेंट्स आर मर्ज एंड अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या हुए हैं या नहीं। मैं दोबारा एनहांसमेंट ऑफ पॉलिसी फाइल्स पे क्लिक करूंगा। क्योंकि पॉलिसी नंबर पहले से एंटर शुदा था, डाटा मेरा कैप्चर्ड था, उसने इस पेज को अपीयर किया। आप देखो एक्चुअल पेजेस अब 36 आ रहे हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब आपको असाइंड फाइल के बटन में वाले रीजन में वो फाइल नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। अगर प्रोसेस मुकम्मल ना करते तो ये फाइल जो है वो इधर असाइंड फाइल में नजर आती रहती और उसी यूजर को नजर आती जिस यूजर ने इसका प्रोसेस इनिशिएट किया था। और कोई भी दूसरा किसी भी जोन में बैठे हुए इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता था जब तक कि ये यूजर उस फाइल को रिलीज ना कर दे कंप्लीटेड फाइल में। अब आप देखो, जैसे मैं डाउनलोड का बटन प्रेस करूं, ये अपलोड का बटन प्रेस करूं और व्यू फाइल अगर मैं यहां करूं, अब ये जो मुझे फाइल दिखाएगा वो मर्ज शुदा फाइल दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि डिजिटाइजर ने वो मर्ज करके डॉक्यूमेंट्स पूरा दिखाना है। ये देखें, ये 36 डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाए और जो मुझे प्रीव्यू में दिखा रहा था अब उसने मर्ज करके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। जहां मैं बैक करके यहां से वापस भी जा सकता हूं। इसी तरह आप प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। तो ये सारा अपलोडिंग का प्रोसेस था। अगर आप कोई दूसरी फाइल आप सर्च करोगे, इसी तरह उसका डाटा आप देखोगे, उसका प्रीव्यू करोगे फाइल डॉक्यूमेंट का, और जहां स्कैन डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं फिर आप अपलोडिंग की तरफ जाएंगे और उसका प्रीव्यू करेंगे। देन आखिर में आप यस अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर देगा, अपलोड भी कर देगा और मर्ज भी कर देगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा और जो आपके साथ यूजर मैनुअल शेयर किया गया है आप उसको इस वीडियो के साथ रिलेट करके काइंडली जरूर एक दफा प्रैक्टिस कर लें, ताकि एंड यूजर की एफिशिएंसी अच्छे से आगे बढ़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।